हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर को किसी फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे कि अगर हमें स्ट्रक्चर के किसी एलिमेंट को फंक्शन में पास करना हो तो कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फंक्शन में पास करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर लिया है जिसके अंदर हम नेम और मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया st1, जिसको हम दो वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब अगर हमें इन वैल्यूज़ को किसी फंक्शन में पास करना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को पास करें, दूसरा ऑप्शन है कि हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास कर दें। और इन दोनों ऑप्शन में हमारे पास फर्दर दो ऑप्शन है। हमने क्या पढ़ा था कि हम एलिमेंट्स को बाय वैल्यू पास कर सकते हैं या बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। तो इसी तरह हम एलिमेंट्स को भी बाय वैल्यू पास कर सकते हैं या बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को भी बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे फंक्शन में पास करेंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। तो जिस एलिमेंट को आपको पास करना हो आप फंक्शन में उसको पास कर दो। जैसे फंक, आपको अगर नेम पास करना है तो st1 डॉट नेम, आपको मार्क्स पास करना है तो st1 डॉट मार्क्स। और आप जो फंक्शन लिखोगे उसमें इनको लोगे कैसे? नेम आपका क्या है, एरे टाइप का है, तो आप एक एरे में इसको ले लोगे। और मार्क्स क्या है, इंटीजर टाइप का है, आप इसको इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में ले लोगे। इसी तरह अगर आपको बाय रेफरेंस पास करना हो, यानी कि किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करना हो, तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे? एम्परसेंड, एम्परसेंड st1 डॉट मार्क्स, कि मेरा मार्क्स बाय रेफरेंस पास हो जाए। और उसको कैसे कलेक्ट करोगे? अब क्योंकि आप एम्परसेंड एड्रेस पास कर रहे हो तो ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर हो गया, तो आप एक इंटीजर पॉइंटर में उसको ले लोगे। इसी तरह अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास करना हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस। बाय वैल्यू के केस में आपको क्या देना होता है, आपको अपने स्ट्रक्चर का नेम, जो भी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या था, st1 स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक st1 वेरिएबल था, तो आप फंक्शन का नेम और उसके अंदर पैरामीटर में st1 पास कर दो, तो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पर पास हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास कर रहे हो, आपको डेटा टाइप में क्या देना पड़ेगा अपने फंक्शन में? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कि मैं एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का डेटा ले रहा हूँ और उसका एक वेरिएबल नेम। मेरा जो भी st1 का डेटा होगा वो मेरे स्टूडेंट में कॉपी हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट का टाइप का एक स्टूडेंट वेरिएबल लिया और उसके अंदर मेरा st1 का डेटा कॉपी हो जाएगा। तो ये होता है आपका बाय वैल्यू, कि आपका st1 एक अलग लोकेशन पर है, स्टूडेंट एक अलग लोकेशन पर है। आप जो भी इस फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करोगे वो आपके st1 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमने बाय वैल्यू पास किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बाय रेफरेंस पास करूँ, कि जो भी मैं फंक्शन के अंदर मॉडिफिकेशन करूँ वो मेरी st1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? एड्रेस पास करना पड़ेगा। एड्रेस कैसे पास करते हैं? एम्परसेंड ऑपरेटर की हेल्प से। तो आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन एड्रेस ऑफ st1। मैं st1 का एड्रेस पास कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो इसको मुझे अपने फंक्शन में कैसे लेना पड़ेगा? एक स्ट्रक्चर पॉइंटर में। तो वही यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार और उसका एक पॉइंटर, कि मेरा जो भी ये एड्रेस था, मैंने जो st1 का एड्रेस दिया था, ये मेरे एक स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर में स्टोर हो जाए। इसके अंदर मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? ptr की हेल्प से, एरो ऑपरेटर की हेल्प से। और जो भी मैं ptr के थ्रू इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा, मान लो मैं मार्क्स चेंज कर देता हूँ, तो वो मेरे st1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन्हीं दोनों अप्रोचेज को, इंडिविजुअल एलिमेंट पास करना और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास करना, हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एलिमेंट पास करने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। हमने मेन फंक्शन में एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया st1, जिसको दो वैल्यू से इनिशियलाइज किया। फिर हमें नेम और मार्क्स पास करने थे, तो हमने फंक्शन में st1 डॉट नेम और st1 डॉट मार्क्स एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट की नोटेशन लिख के उसको पास कर दिया। और हमारे फंक्शन में नेम को तो एक एरे में ले लिया और मार्क्स को एक मार्क्स में ले लिया, और उसी को हमने प्रिंट करा दिया, जो हमारा नेम पास हुआ और जो हमारा मार्क्स पास हुआ। यानी कि नेम में क्या आना चाहिए आपका? रमेश, और मार्क्स में 73। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करने पर मेरा नेम प्रिंट हो गया रमेश, मार्क्स में प्रिंट हो गया 73। अभी हम होल स्ट्रक्चर पास करने का भी प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, हमारा वही स्टूडेंट स्ट्रक्चर लिया है जिसके अंदर नेम और मार्क्स फील्ड है। फिर हमने मेन के अंदर क्या किया है, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का st1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जिसको दो वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने फंक st1 की हेल्प से बाय वैल्यू स्ट्रक्चर को पास कर दिया है हमारे फंक्शन में। और इसको हमने हमारे फंक्शन में कैसे लिया है, क्योंकि बाय वैल्यू पास किया है तो एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के वेरिएबल में। इससे क्या होगा, st1 के जो भी कंटेंट होगा वो आपके स्टूडेंट में कॉपी हो जाएगा। फिर हमने स्टूडेंट वेरिएबल की हेल्प से नेम और मार्क्स को प्रिंट किया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, स्टूडेंट डॉट मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स को मॉडिफाई करके 90 कर दिया है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट के थ्रू मार्क्स को मॉडिफाई करता हूँ तो क्या वो st1 में रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते। इसको चेक करने के लिए मैंने वापस, जब यहाँ पर फंक्शन वापस आएगा, मेन में st1 का कंटेंट प्रिंट किया है
कि मेरा मार्क्स अभी क्या आ रहा है, मार्क्स 73 आ रहा है या 90 आ रहा है। फिर सेकंड मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस पास कर दिया, यानी कि बाय रेफरेंस मैं इसको पास कर रहा हूँ। एड्रेस पास किया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रक्चर पॉइंटर में लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने फंक्शन के अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर लिया ptr, जिसके अंदर मैंने ht1 का एड्रेस स्टोर कर लिया। फिर ptr की हेल्प से मैंने नेम और मार्क्स को प्रिंट करवाया है, और फिर मैंने क्या किया है, ptr की हेल्प से मार्क्स को मॉडिफाई किया है। सेम मैं चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जब मैं बाय रेफरेंस पास करता हूँ तो मेरा कंटेंट मॉडिफाई होता है या नहीं होता। इसको चेक करने के लिए मैंने फिर से मेन में क्या किया है, ये प्रिंट करवा लिया है ht1 का नेम और मार्क्स। तो पहले मैंने क्या किया, बाय वैल्यू पास किया, कंटेंट प्रिंट किया, फिर बाय रेफरेंस पास किया, और फिर कंटेंट प्रिंट किया। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या था, बाय वैल्यू पास हुआ था फंक्शन में, वहाँ से नेम प्रिंट हुए थे रमेश, मार्क्स हुआ था 73। फिर मैंने स्टूडेंट डॉट मार्क्स मॉडिफाई किया था 90 से, और उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया था मेन में ht1 की हेल्प से। लेकिन मेरे मेन में क्या हुआ, मार्क्स मॉडिफाई नहीं हुआ। तो बाय वैल्यू में पूरा पूरा डेटा कॉपी होता है, आप जो भी मॉडिफिकेशन अपने फंक्शन के अंदर करोगे वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या किया था, एड्रेस पास किया था। एड्रेस पास करके ptr की हेल्प से नेम और मार्क्स प्रिंट किए थे। तो मेरे नेम रमेश, मार्क्स 73 प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया था, मार्क्स को मॉडिफाई करके 100 कर दिया था। तो इस बार क्योंकि मेरा बाय रेफरेंस था तो मेरे मेन में भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए। इसी को चेक करने के लिए हमने क्या किया था, ht1 को फिर से प्रिंट किया था, ht1 डॉट नेम और ht1 डॉट मार्क्स। तो अब मेरा यहाँ पर मेन में नेम में तो आया रमेश, और मार्क्स जो कि मैंने 100 से मॉडिफाई किया था, तो मेरा मार्क्स मॉडिफाई हो गया 100। तो जब भी आप बाय रेफरेंस पास करोगे तो आप जो भी फंक्शन में मॉडिफिकेशन करोगे वो आपके मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थैंक यू गाइस।